तो बिहार स्पेशल के लास्ट क्लास में हम लोग पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक जो भी बिहार का इतिहास रहा, प्राचीन बिहार का इतिहास रहा, उसे हम लोग सीखे। आज हम लोग उसके आगे सीखेंगे। आज हम लोग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज यानी कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के आसपास की घटना को देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा इस क्लास को ज़्यादा गौर से और ज़्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। क्योंकि इतिहास अगर एक कालखंड में चले, कहानी की तरह लाइन से चले तो उसे समझना आसान होता है, लेकिन यह जो फेज़ है भारत के इतिहास का, तो थोड़ा सा ये उल्टा चलता है। थोड़ा सा इसमें बहुत सारी ऐसे अजीब घटनाएं मिलती हैं जो लगता है कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, तो उस कारण थोड़ा सा यहाँ समझने में परेशानियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ को देखेंगे कि कौन इसके पक्ष में है, कौन जो पक्ष में वो क्या तर्क रखते हैं, कौन विपक्ष में है और विपक्ष में जो है वो क्या तर्क रखते हैं, ताकि हम इस कालखंड को सही से समझ सकें। तो हमने पिछले बार हड़प्पा के बारे में सीखा था। हड़प्पा का कुछ खास योगदान नहीं है बिहार में, क्योंकि उसका सबसे ईस्ट सीमा ही आलमगीरपुर तक था। लेकिन देखें कि हम लोग कुछ टेराकोटा के कुछ बर्तन टेराकोटा से बने हुए कुछ वस्तुएं हमें बक्सर से मिली हैं। तो एक प्रमाण हल्का सा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा साक्ष्य हमें नहीं देखने को मिला कि हड़प्पा कालीन लोग बिहार में रहते थे। इसके बाद जो घटना का उल्लेख मिलता है वह मिलता है, एक पुस्तक है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण एक पुस्तक है। यहाँ पे ब्राह्मण शब्द का अर्थ व्यक्ति से नहीं लेना है। ब्राह्मण एक प्रकार की पुस्तक होती थी। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे साइड में देख लेते कि किस जो भारतीय संस्कृति का जो पुस्तक रहा है वो कैसे रहा है। तो 4 वेद की कल्पना की जाती है। 4 वेद हैं। वेदों में जिस तरह से बातों को लिखा गया है वह एक फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में लिखा गया है। कैसे आप किसी कवि को पढ़ेंगे तो थोड़ा एक हाईफाई लैंग्वेज में रहता है, वो थोड़ा रियलिटी से लगता है कि हट के है। अब कोई कहेगा कि कोयल जैसा उसका आवाज़ है, तो कोई व्यक्ति का आवाज़ कोयल जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे मतलब है उसकी मधुरता से कि हाँ जिस तरह से कोयल का आवाज़ मधुर होता है वैसे तरह से यह है। सुंदरता में कहते हैं कि इसकी आंखें हिरनी की तरह हैं। तो हिरन की आँख की जो सुंदरता होती है उस सुंदरता से यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। तो वेद में जो मंत्र लिखे गए या जिस तरह से वो लिखे गए वो उसी भाषा में लिखे गए हैं। तो इस भाषा में आप खुद भी ध्यान देते होंगे, शायद बचपन में जब आप कविता समझते होंगे 8th 9th क्लास में इंग्लिश या हिंदी पुस्तक में, तो कविता को आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते होंगे, क्योंकि उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कि हम उस शब्दों को या फिर वाक्यों को उस गंभीरता के साथ समझ सके। लेकिन जो कहानी वगैरह होते थे उसको हम लोग ईजिली समझ जाते हैं। तो जो वेद थे वो उसी तरह लिखे गए थे। तो आम जनमानस से ये थोड़ा सा आम जनमानस को इसे समझने में कठिनाइयाँ होती थी। इस कारण ब्राह्मणों पुस्तक का निर्माण हुआ। ब्राह्मण पुस्तक में कुछ नया नहीं लिखा गया, जो वेदों में लिखे गए थे उन्हीं सब बातों को कहानी के माध्यम से शॉर्ट में ब्राह्मण पुस्तक में लिखा गया। और उसी में से एक है शतपथ ब्राह्मण, जो यजुर्वेद का पाठ माना जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे पुस्तक पे ही और चर्चा कर ले। ब्राह्मण पुस्तक के बाद हम लोग एक और तरह का पुस्तक का बात करते हैं, अरण्यक पुस्तक। अरण्य, संस्कृत में अरण्य का मतलब होता है जंगल। रामचरितमानस में एक कांड भी है अरण्यक कांड। तो अरण्यक का मतलब होता है जंगल। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ऋषि मुनि जंगल में रहकर तपस्या करते थे, तो अपनी तपस्या के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त किए तो वो अपना अपना लिखें, और उसी को हम लोग अरण्यक पुस्तक कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अरण्यक पुस्तक एक ऋषि मुनि के द्वारा लिखा जाता है कि हाँ ये अरण्यक है तो इसको इस ऋषि मुनि ने लिखा है या फिर इनके द्वारा यह रचित है। लेकिन वेद किसी एक के द्वारा रचित नहीं है। यह कुछ ऐसा ही है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि
मैथ की पुस्तक की रचना किसने की? तो हो सके कुछ नासमझ कह भी दे कि आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा ने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा ने मैथ की रचना की। समय के हिसाब से अलग अलग कालखंड में मैथ के अलग अलग फॉर्मूलों का खोज होता गया, लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता गया और आज हम उसे क्लास वाइज पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ते हैं। इस तरह से किसी भी, चाहे आप किसी भी साइंस विषय की चर्चा कर ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसकी भी आप चर्चा कर ले, तो वेद भी कुछ उसी टाइप के पुस्तक थे। जितने भी प्रमंडल हो गए, मंडल हो गए, तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपना अलग अलग इसमें शोध किया और उसको रखा, और समय के साथ उसमें अलग अलग फिर ऐड ऑन होते गए। तो इस कारण आप नहीं सुने हो कि हाँ ऋग्वेद का कोई रचयिता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, किसी मंत्र का रचयिता हो सकते हैं, उसमें किसी प्रमंडल के रचयिता उसमें जो मंडल है, जो सूक्त है, उसके रचयिता हो सकते हैं, लेकिन पूरा किसी एक वेद का रचयिता नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वेद आप लोग समझे, ब्राह्मण भी समझे और अरण्यक भी समझे। फिर यहाँ पे पुराणों की भी चर्चा मिलती है। पुराणों में किसी एक भगवान के जीवन से आधारित उसमें कहानी लिखी रहती है। जैसे वराह पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया। तो उसमें गरुड़ जी से रिलेटेड उनका जीवन का पूरा उसमें व्याख्या की गई। शिव पुराण है तो शिव भगवान से रिलेटेड सारी कहानियाँ जो भी हैं व्याख्या की गई। तो इस तरह से पुराणों की रचना हुई। दूसरा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अभी जो हम इतिहास नॉर्मल पढ़ते हैं एग्ज़ाम के उद्देश्य से, तो इसमें जो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक के कालखंड की बात करते हैं, तो इसमें क्या था, ये जितने भी वेद हो गए और बाकी सब पुस्तकें हो गई, तो ये लिखी नहीं गई थी, यह ओरल चलता था। इनका अस्तित्व पहले से था, लेकिन यह ऐसा था कि टीचर बोल रहे हैं और छात्र उसको सुन कर एज इट इज याद कर रहे हैं। उसको नोट लिखना या उसके लिखना ऐसा नहीं होता था, लेकिन यह बहुत कठिन हो जाता था। 4 वेद याद करना, और सब वेद इतने बड़े बड़े, तो याद करना मुश्किल हो जाता था। इसके बाद तो इस कठिनाइयाँ को ख़त्म करने के लिए वेदों को, मतलब पूरी जो सिलेबस था उसको 4 भागों में बांट दिया गया, और इसी 4 भागों में बांटने के बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेदों का निर्माण हुआ। और इसी में क्या हुआ कि अब बच्चों लोग के पास एक ऑप्शन आ गया कि आप या तो चारों वेद पढ़िए, या तो आपको एक बन पड़ता है तो आप एक वेद पढ़िए। और यहीं से आप लोग कुछ टाइटल आज भी आपको सुनने को मिलता होगा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। तो यह टाइटल ऑफ एक्सेलेंस उस टाइम का माना जाता है। द्विवेदी मतलब 2 वेद, यानी कि जिसने 2 वेदों का पूरा कंठस्थ किया, 2 वेदों को समझा। तो अपने नाम के आगे द्विवेदी लगाते थे शौक से कि हमको 2 वेद का ज्ञान है। कुछ त्रिवेदी लगाते हैं, यानी कि 3 वेद का ज्ञान है। कुछ लोग चतुर्वेदी लगाते थे जिन्हें चारों वेदों को ज्ञान था। तो ये जो टाइटल आज भी हमें देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है, तो ये इसका ओरिजिन भी यहाँ से है। तो यहाँ पे हमने कुछ पुस्तकों की बात की। पुस्तक एग्जिस्टेंस में बहुत पहले से थे, लेकिन इस समय के फेज़ में क्या हो रहा था कि टीचर बोलते थे और बच्चा उसको याद करता था सुन के। लिखने का सिस्टम नहीं था कि हाँ सर हमें नोट दे दीजिए, हम इसको अपने कॉपी में उतार लेंगे। जब समय बदला तो 1000 BC के बाद इन सभी पुस्तक को लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। इस कारण आप जब भी वेद का बात करेंगे तो उसमें आपको इंग्लिश में शब्द मिलेगा कंपोज्ड, कि इस चीज़ का कंपोजिशन हुआ 8th सेंचुरी BC में। जैसे शतपथ ब्राह्मण की बात करेंगे तो लिखेगा कि इस चीज़ का कंपोजिशन हुआ 8th सेंचुरी BC में। कंपोजिशन और रिटेन या फिर रचना में अंतर होता है। रचना मतलब कि उसी टाइम उसको लिखा गया, कंपोजिशन मतलब उसका एग्जिस्टेंस पहले से भी था, अब सिर्फ उसको लिपिबद्ध किया गया, यानी कि अब उसको सिर्फ एक लिपि के रूप में उसको लिखा जा रहा है। तो ऐसा शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। वेद में आपको हमेशा कंपोजिशन मिलेगा। अथर्ववेद में आपको मिल जाएगा कि 8th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी BC तक अथर्ववेद का कंपोजिशन हुआ है। क्लियर है।
जब वेदों की ही बात आ रही है तो उसमें कुछ वर्ड आप लोग आज भी सुनने को मिलता होगा, गोतिया। तो वेदों में या ये जो पूरा फेज रहा, ऋग्वेदिक का फेज रहा, वैदिक कालीन जो हमारा इतिहास रहा, तो इसमें गाय को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया और इसी से एक शब्द निकल के आया था गोतिया। गौ से ही बना है गोतिया, जो हम लोग आज भी प्रयोग करते हैं कि हमारा गोतिया लगता है, यानी कि एक जो अपना एक तरह से ब्लड रिलेशन हुआ उसको लोग यहाँ से डेराइव करते हैं। अब तो यह समय काफ़ी आपको कम सुनने को मिलता होगा, लेकिन एक समय होता है गोधूली, शाम का 3 से 4 बजे का जो काल होता है उससे हम लोग गोधूली कहते हैं। गांव वगैरह में या बूढ़े बुजुर्ग इसका प्रयोग आज भी करते हैं, क्योंकि ऐसा होता था कि पहले लोग का धन के रूप में गाय ही धन होता था। तो अब 100,000 की संख्या में गाय हैं और जब शाम को वह चर के वापस आती थी तो पूरा धूल उड़ता था और उसी से शब्द पड़ा था गोधूली। तो इसी से हम लोग जो शाम का काल है उसको गोधूली काल भी कहते हैं। तो ये सब कुछ जानकारियाँ हो गई। शतपथ ब्राह्मण में अब हम लोग यहाँ वापस आएंगे। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले उल्लेख मिलता है बिहार का। क्या उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि एक राजा, एक कबीला के हेड हैं जिनका नाम है विदेह माधव। एक कबीला है, उसका हेड है जिनका नाम है विदेह माधव, और विदेह माधव अपने परिवारजनों के साथ अग्नि का पीछा करते करते सदा नीरा नदी के तट पर आए। शतपथ ब्राह्मण में जो उल्लेख है, जो प्रयोग किया गया, वो लिखते हैं कि एक कबीला के हेड हैं विदेह माधव, जो अपने परिवारजनों के साथ अग्नि का पीछा करते करते सरस्वती नदी से सदा नीरा नदी के तट पर आके बसे। यहाँ पे जो सदा नीरा नदी है वह आज का गंडक नदी है, और गंडक नदी आप जानते हैं कि बिहार में आके बिहार से होके बहती है, और गंडक आज के हमारे तिरहुत या फिर मिथिला क्षेत्र में बहती है। तो आपको हो सके सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि बिहार में आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में आए? तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा मिथिला के क्षेत्र में आए, या फिर अगर आपको दे दे तिरहुत तो तिरहुत के क्षेत्र में आए। यहाँ पे अगला एक जो सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो हम लोग प्रयोग किए कि आग का पीछा करते करते, तो यहाँ पे कॉमन सेंस के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसे हो सके कुछ घटना हुई होगी कि जंगल में आग लग गया और जंगल जलते चला गया और लोग यहाँ से जो विदेह माधव थे अपना कबीला के साथ फिर वो पीछे पीछे चलते गए। कबीला यहाँ पे कहने का मतलब है कि सेटल लाइफ नहीं है, जहाँ खाना पानी मिल गया वहीं पे लोग आराम से अपना टेंट तंबू लगा लिया और वहीं पे रहने लगे, इस टाइप का कंडीशन है। इस सेंटेंस में एक और शब्द आता है सरस्वती नदी। अगर सरस्वती नदी हम लोग पिछले ज़माने, अगर पिछले आज से बहुत साल पहले की बात करें तो गंगा यमुना सरस्वती का उल्लेख मिलता है, और गंगा यमुना सरस्वती हमारा जो गल्फ ऑफ, हमारा जो अरबियन सी है उधर जाके बहती थी। आज हम लोग सोचेंगे तो लगे कि गंगा यमुना तो बे ऑफ बंगाल में बहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से बहुत वर्ष पूर्व गंगा यमुना और एक और नदी थी सरस्वती जो अरबियन सी में जाके बहती थी। 2016 में IMD, यह भारत सरकार की ही एक डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो ये सब क्लाइमेट चेंज और ये सब पे रिसर्च करती है, जो ज्योग्राफी जियोलॉजी ये सब पे रिसर्च अपना करते रहती है। तो इन्होंने 2016 में एक पेपर निकाला और इन्होंने ये कहा कि किसी खालखंड में सच में सरस्वती नदी का अस्तित्व सच में था, यह सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं है। फिर टेक्टोनिक कुछ एक्टिविटी हुई जिससे गंगा और यमुना का मुख बे ऑफ बंगाल की तरफ मुड़ गया, जैसा हम लोग आज देखते हैं। जब गंगा जमुना सरस्वती की बात आती है तो ऐसा भी उनका मानना है कि कहीं कहीं पे यह नदी 22 किलोमीटर तक चौड़ी थी, यानी कि इसकी विशालता को हम समझ सकते हैं कि कितनी विशाल और कितनी बड़ी यह नदी हो सकती है। तो विदेह माधव
अपने परिवारजनों के साथ सरस्वती नदी से सदा नीरा नदी यानी कि गंडक नदी के तट पर आए। और गंडक नदी के पत्थर को ही हम लोग शालिग्राम भी कहते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो उसमें इसी पत्थर का प्रयोग किया जाता है। काला रंग का और काफ़ी स्मूथ पत्थर यह होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जब आप लोग अगर रिसर्च करेंगे इस पे तो एक बात और आपको मिलेगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद का भी कॉम्पोजिशन 8th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी के BC के टाइम में हुआ है। और अथर्ववेद में बिहार शब्द के लिए वात्य का प्रयोग किया गया है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि अथर्ववेद में बिहार के लिए वात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर सवाल रहे कि सबसे पहले बिहार का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है तो उत्तर होगा आपका शतपथ ब्राह्मण। इस पुस्तक में सबसे पहले बिहार का उल्लेख मिलता है। एक यहाँ पे और आपको फैक्ट याद रखना होगा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में बिहार को और टू बी मोर प्रिसाइज मगध को कीकट कहा गया है। तो इसमें आपको सवाल बन सकता है कि ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से उल्लेख किया गया है तो उसका आंसर होगा कीकट। अगर आपको पूछे कि ऋग्वेद में मगध को किस नाम से उल्लेख किया गया है तो उसका आंसर भी होगा कीकट। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में कीकट को अपवित्र कहा गया है। तो सवाल उठना चाहिए कि क्यों अपवित्र कहा गया है। तो यहाँ पे एक कहानी मिलता है कि एक यहाँ पे दुराचारी आदमी रहता था जिसका नाम था प्रेमगंध। और यह अपने प्रजा पे काफ़ी अत्याचार करता था। तो इस कारण ऋग्वेद में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। यहाँ तक की क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अभी हम लोग सुने कि विदय माधव किस तरह से अपने परिवारजनों के साथ सरस्वती नदी से चल के गंडक नदी यानी कि सदा नीरा नदी के तट पर आके बसे। विदय माधव के ही परिवार में एक राजा का जन्म हुआ जिनका नाम था मिथि जनक। यह जो जनक है यह एक तरह से टाइटल फिर इनके परिवार में चलने लगा। जिस तरह से सिंह शर्मा बाकी टाइटल का प्रयोग करते हैं तो उस तरह से यह टाइटल चलने लगा। और यही मिथि जनक के नाम से ही जगह का नाम पड़ा मिथिला। समय थोड़ा और आगे बढ़ा और कुछ लोग परिवार में होता है थोड़ा बहुत लोग अलग हो जाते हैं। तो एक हुए राजा विशाल और ये अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा सा नीचे आके बस गए और इन्हीं के नाम से जगह का नाम पड़ा वैशाली। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वैशाली और मिथिला का नाम पड़ा। और इन्हीं के परिवार में एक राजा हुए जिनका नाम था सिरध्वज जनक। और इन्हीं सिरध्वज जनक के बारे में कहा जाता है कि यह एक बार हल चला रहे थे खेत में और इनका हल एक टोकरी से जाके टकरा गया। और जब वो टोकरी खोल के देखे तो उसमें उनको एक छोटी सी बच्ची मिली और यही बच्ची थी माता सीता। तो ये थे राजा जनक और माता सीता की कहानी। आपको यहीं पे यह चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ तक क्लियर है किस तरह से मिथि जनक, विशाल और सिरध्वज जनक की कहानी आपने यहाँ पे सुना। यही आगे चलकर मिथिला और वैशाली मिलकर एक सबसे बड़े संघ का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा वज्जी संघ। और वज्जी संघ ही विश्व का सबसे पहला डेमोक्रेसी कह सकते हैं हम लोग, यानी कि लोकतंत्र का जनक हम लोग वज्जी संघ को कह सकते हैं। आज से 2-3 साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में भाषण दे रहे थे तो पहले प्रयोग होता था कि अमेरिका लोकतंत्र की जननी है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो उन्होंने लेकिन जो शब्द का प्रयोग किया, जो सेंटेंस का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, साथ ही साथ भारत
लोकतंत्र की जननी भी है। क्यों? क्योंकि यह वज्जी संघ था, यही सबसे पहले लोकतंत्र लाया था। क्योंकि स्ट्रांग होने के लिए, अब भले ये दो एक ही परिवार, एक ही वंश के लोग थे, तो कभी मनभेद हो जाता है, फिर बाद में लोग आके मिल भी जाते हैं। तो लोग यहाँ पे आके फिर मिल गए थे और उन्होंने वज्जी संघ का निर्माण किया, जो सबसे पावरफुल बन के उभरा और एक साथ थे, तो ये काफ़ी शक्तिशाली भी था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक और क्षेत्र की बात करेंगे, अंग क्षेत्र की बात। जब हम अंग क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो आज का भागलपुर प्लस मुंगेर, इन दोनों के इलाका को ही हम लोग अंग कहते थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक राजा थे, राजा का नाम था अंग, और राजा अंग के नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा अंग। और यह जो राजा अंग थे, इन्हीं का एक बेटा था चंप, और इस चंप के नाम से ही आपने चंपा शहर और चंपा नदी दोनों का उल्लेख सुना होगा। तो राजा अंग के नाम से जगह का नाम पड़ा अंग, और राजा अंग का बेटा थे चंप, और इन्हीं के नाम से चंपा नदी और चंपा शहर का नाम पड़ा। और इन्हीं के खानदान में एक राजा हुए जिनका नाम था अधिरथ। अधिरथ की कहानी कैसी है कि अधिरथ के जो पिताजी थे, यानी कि फादर, तो ये हो गए अधिरथ के फादर। अब आप देख रहे ये जो कुल है, यह पूरा एक क्षत्रिय कुल है, यह एक क्षत्रिय वंशज है। तो अधिरथ के पिताजी क्षत्रिय थे, और इन्होंने जो अपना विवाह किया, तो यह विवाह एक ब्राह्मण महिला से किया। यानी कि अधिरथ के पिताजी क्षत्रिय थे और माता ब्राह्मण थी। तो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न जो संतान होती है, उसी को सूत कहा जाता है। यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसा भी सुनने को मिल जाता है कि जो सारथी होता है, यानी कि राजा का जो रथ चलाता था, उसको सूत कहते हैं। लेकिन वैसी कोई, वो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, उसे नहीं ध्यान में रखेंगे। क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न संतान को ही सूत कहा जाता है। तो जो अधिरथ थे, इनके पिताजी क्षत्रिय तो थे ही और माताजी ब्राह्मण थे, तो इस कारण अधिरथ कहलाए सूत। और यही राजा अधिरथ एक बार गंगा जी के किनारे टहल रहे थे, तो इनको एक टोकरी में एक बच्चा तैरता हुआ मिला, और वो बच्चा कोई और नहीं, वह था कर्ण। इसलिए कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि अधिरथ थे सूत और अधिरथ ने कर्ण को अपना माना बेटा, तो इस कारण कर्ण कहलाया सूत पुत्र। तो यहाँ पे आपको कहानी समझ में आ गई क्यों हम कर्ण को सूत पुत्र कहते हैं, क्योंकि अधिरथ एक सूत थे, इस कारण कर्ण को हम सूत पुत्र कहते हैं। पुराणों में 8 तरह के विवाह की चर्चा मिलती है, और 4 तरह के जिस तरह से संतान उत्पन्न लेती है उसकी भी चर्चा मिलती है। आप जितने भी लव विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, भाग के शादी, अगर कन्या के पिताजी बहुत ज़्यादा गरीब हों, सभी तरह के ऐसे 8 प्रकार के शादी का उल्लेख मिलता है, और सब तरह का अलग अलग सबका अपना अपना नाम भी है। तो वो तो मेन हिस्ट्री के आप लोग जब वैदिक पेज को पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से कर्ण सूतपुत्र कहलाया। जब कर्ण महाभारत के युद्ध में मारा जाता है, तो उसके बाद कर्ण, ऐसा महाभारत में उल्लेख मिलता है कि कर्ण के 8 या 9 पुत्र थे, और उसमें एक पुत्र था विश्रसेन, और यही विश्रसेन अगला राजा बनता है अंग का। और अंग का जो सबसे आखिरी राजा बनता है, उसका नाम होता है ब्रह्मदत्त।
तो अंग के लास्ट राजा का नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें, क्योंकि हम लोग भारत में जैसे महान देश में रह रहे हैं, तो यहाँ पे इतिहास की सच्चाई कुछ और होती है, लेकिन एग्ज़ाम के उद्देश्य से आपको सत्य कुछ और मानना पड़ता है और उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस कारण कहानी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्रोनोलॉजी मिल नहीं रहा, इस टाइप का चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। और हर जो जिस तरह के विचारधारा के लोग होते हैं, उनका अपना एक उल्लेख होता है, उनकी अपनी एक विचारधारा होती है, और उस हिसाब से इतिहास को वह प्रस्तुत करने का भी प्रयास करते हैं। तो बाकी उन सभी घटनाओं पे आप लोग रिसर्च करेंगे, लेकिन उन सभी को भूल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितना यहाँ तक बताया गया उसको आप लोग एज इट इज रट जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखे कि किस तरह से हम लोग ने देखा, ऋग्वेद के फेज़ को देखा, लेटर वैदिक के फेज़ को देखा, किस तरह से बिहार में पहली बार जो आर्य आए उसको हम लोगों ने देखा कि कहाँ किस क्षेत्र में वो आके बसे, किस नदी से आके कहाँ बसे। हमने सिरध्वज जनक की कहानी सुनी, विशाल राजा विशाल के नाम से जो वैशाली जगह पड़ा उसकी कहानी सुनी, और हमने यहाँ पे अंग क्षेत्र की कहानी सुनी। तो आज के वीडियो में इतना ही।